आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। कितना डिफिकल्ट था सलमान के लिए, और उस गाने का क्या महत्व है? मैं बहुत जल्दी में था, मैं आया और आके 20 मिनट में गाना करके निकल गया था। इस्माइल खुद ही बार बार बोलते रहते हैं, सानू तो ऐसा है कि आया और गा के चला गया फटक से। कि वो सलमान खान और ऐश्वर्या की आखिरी मूवी थी, और शायद एक इकलौती मूवी थी जहाँ पे रोमांस भी स्टार्ट हुआ और रोमांस खत्म भी हो गया कुछ सालों में। सब खत्म हो गया लेकिन गाना रह गया। डुएट्स ऐसे कौन से हैं जो आपको बड़े प्यारे भी लगते हैं? उस डुएट ने मेरे को फीमेल सिंगर्स के साथ में एस्टैब्लिश कर दिया। आंख मारे ओ लड़की, आंख मारे, आंख मारे ओ लड़की, आंख मारे। यंग जनरेशन की पीढ़ी है, वो आपको कॉन्सर्ट करते हुए फिर से देखना चाहती है, जब आप शेड्स वेड्स लगा के ब्लेजर्स में आया करते थे। अभी भी हम वैसे ही जैजी होके स्टेज पे जाते हैं। हॉलीवुड में जितना भी गाना गाए, जितने भी इतना कुछ किया, तो नोबडी नोज ओवर देयर हु इज कुमार सानू। ये जो कुछ भी अचीव कर रहा है, ये अपने दम पे अचीव कर रहा है। बिल्कुल। एंड दैट इज प्राउड मोमेंट फॉर आवर फादर। पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी, you hold me like gravity. Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, away, away? अमंग योर कंटेम्पररीज, अगर मैं उस दौर की बात करूं, चाहे वो उदित नारायण हो या धीरे धीरे आते आते सोनू निगम भी आ गए आपके उस दौर पे, तो कौन से कंटेम्पररी जो आपको आपके साथ में प्यार बरकरार है और आप लोग यार दोस्त की तरह मिलते हैं? अरे यार, आप एक बात पब्लिक को बोलो कि अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। अभी भी मैं कंटेम्पररी जो सिंगर्स है उसके साथ मैं लड़ सकता हूँ, एंड अभी भी लड़ रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले ने इतना ताकत दे दिया, इतना ताकत दे दिया कि सोनू आए या उदित आए या कोई भी हमारे साथ जो कॉलीग्स आए, शान है, सब ये हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है। हाँ, ये कॉम्पिटिटर नहीं है। ये देखिए, उनका नसीब में उनको जो मिलता है उनका नसीब में मिलता है, हमको जो मिलता है हमारे नसीब में मिलता है। पब्लिक अगर उसको पसंद करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका क्वालिटी है, तभी तो सोनू निगम बना। बिल्कुल। या तो उदित नारायण बना। उसके अंदर कुछ नहीं होगा तो कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई अरे गा नहीं पाते वो हिट हो गया। ये आज होता है। आज के जमाने के कुछ सिंगर्स है, बिल्कुल, मैं जिसका नाम नहीं लूंगा, तो नहीं गा के भी वो लोग नाम कर सकते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया बोलिए, अपना टीवी माध्यम जो है, ये सब बहुत इतना पावरफुल हो गया कि आप जितना पैसा अपने ऊपर खर्चा कर सकते हो आप उतना हिट हो सकते हो। बिल्कुल। लेकिन टीके रहने की जब जहां बात आती है तब आपको टैलेंट चाहिए होता है, एंड दैट्स द वेरी लैक ऑफ आज के जमाने का जो लैक। लेकिन वो तो आपके अंदर कूट के भरा है। नहीं, वो तो ठीक है, हम तो टिके हुए हैं, हम पब्लिक में टिके हुए रहेंगे। बिल्कुल। आज आपका कैमरामैन, उसको पूछिए, वो भी मेरा फैन है। आप तो मेरा फैन है ही। अब जो लाइट कर रहा है उसको भी पूछिए, वो भी मेरा फैन है, क्योंकि हमने वो काम किया जो उनके दिल में घुसा। हम कोशिश किया उनके दिल में घुसने के लिए। हम आंखों में या कानों में तक नहीं, हम सीधा उधर से सीधा दिल में घुसे। तो दिल से निकलना बड़ा मुश्किल है। आंखों से याद आया, आपका एक गाना जो है वो उस जनरेशन को भी बड़ा तंग है, आंखों की गुस्ताखियां, सलमान खान का। वो गाना भी जरूर चलेगा, और उसके बारे में थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड भी बताइएगा गाना गाने के बाद में, कि वो गाना कितना डिफिकल्ट था सलमान के लिए, और उस गाने का क्या महत्व आज के, वो जरूर बताइएगा प्लीज। एक बार गाना गा के एक लाइन सर। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां, तुमसे ये वो कहती है, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। ये गाना कितना डिफिकल्ट था गाना। देखिए, गाना आप लोगों को सुनने बहुत डिफिकल्ट लगता है, मेरे लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट था, बट ये गाने में एक रिकॉर्ड है। इस्माइल दरबार इसका म्यूजिक डायरेक्टर है। बिल्कुल। एंड कविता जी वो लोग थे उस दिन स्टूडियो में। मैं बहुत जल्दी में था, तो मैं आया और आके 20 मिनट में गाना करके निकल गया था। तो इस्माइल दरबार आज भी बोलते हैं ये बात को कि कैसा आया और फटक से, ये इतना टफ सॉन्ग है, आया और आके फटक से ये गाना गा के। देखिए, गाना सिंगर तभी, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा फीलिंग है, बाकी सब सिंगर के बारे में नहीं बोलूँगा,
मैं बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत जल्दी गाना सीखता हूँ। क्योंकि स्केल्स बड़े चेंज हो रहे हैं ना इस गाने के अंदर। हाँ, ये अप एंड डाउन बहुत है, बहुत सारा। अप्स एंड डाउन। तो ये क्या होता है कि गाना अगर अच्छा हो या लिरिक्स अच्छा होए ना, तो सिंगर को वो जल्दी छू जाता है, और अगर सिंगर को छू गया तो गाना डेफिनेटली पब्लिक को छुएगा। फर्स्ट सिंगर एंजॉय करेगा, देन पब्लिक एंजॉय करेगा, ये नियम है जी। तो गाना उनका इतना खूबसूरत गाना था, आंखों की गुस्ताखी, इतना खूबसूरत कंपोजिशन था, तो मैं सुनते ही मेरे को एकदम खा गया मैं अंदर, तो इमीडिएट उसमें घुसा, इमीडिएट में। हाँ, 20 मिनट्स टोटली। गाना लिखने के लिए भी टाइम लगा, एक्चुअली गाना गाया था 12 मिनट में, गाना लिखने के लिए 7-8 मिनट लगा था। तो जो भी है, मैं वो गाना करके गया था। उसके बाद इस्माइल खुद ही बार बार बोलते रहते हैं कि ये लड़का सानूदा ऐसा है कि आया और गा के चला गया फटक से। मैं तो सोचता था कि भाई 4-5 घंटा खींचूंगा उनको। और उस समय उम्र कितनी होगी आपकी? अभी उम्र का छोड़ी दो, क्या करना है। अच्छा सानू जी, लेकिन इसलिए भी पूछा क्योंकि वो सलमान खान और ऐश्वर्या की आखिरी मूवी थी, और शायद एक इकलौती मूवी थी जहाँ पे रोमांस भी स्टार्ट हुआ और रोमांस खत्म भी हो गया कुछ सालों में। तो अब तो लगता है कि गाना तो स्पार्क दे गया, लेकिन वो रोमांस सब खत्म हो गया, लेकिन गाना रह गया। बस यही अच्छी बात है। उसके बाद मैं अगर आगे आता चलूं, 2003-4 में डुप्लीकेट आई, फिर शाहरुख का दोबारा से करियर रिवाइव होने का चांसेस हुए। रिवाइव नहीं, शाहरुख जी कभी भी गया नहीं था। शाहरुख जी का एक प्लस पॉइंट जो था वो एक्टिंग में बहुत पावरफुल, एंड दैट इज द मेन चीज है। इसमें लुक्स में मत जाइए, हाइट पे मत जाइए, कोच किसी भी मत जाइए, उनका एक्टिंग जो था इतना पावरफुल था, वो सब चीज को भुला दिया था। हमने बहुत सारे फिल्मों में देखा उनका एक्टिंग, जैसे अनिल कपूर जी है जी। इन लोगों का इतना, काजोल है, करेक्ट, इन लोगों का इतना पावरफुल एक्टिंग के जरिए इन लोगों ने लोगों के दिल में जगह किया। सो शाहरुख जी कभी गया नहीं था। लेकिन आपने तो बड़े लाजवाब एक्टर्स के लिए और भी गाए, और खासकर अपने डुएट्स बड़े गाए। अगर मैं उन डुएट्स की बात करूं तो लता जी के साथ में गाए, आशा जी के साथ में, राधा पौडवाल जी के, साधना सरगम, इवन की सपना मुखर्जी और हेमा सरदेसाई, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, ये जो कॉम्बिनेशन थे ना, मुझे लगता है डुएट जो वर्ड आता था उस समय, अब तो डुएट बड़े कम हो गए हैं, सोलो ज्यादा होते हैं, लेकिन जो डुएट का जो आपने एक रिवाज स्टार्ट किया 90 और 2000 के दशक में, उसका कोई मुकाबला आज के डेट में तो मेरे सामने नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एक सीनियर सिंगिंग जो ये कॉम्पोजिशंस एंड सिंगर्स, लिरिक्स राइटर सब में डिपेंड करता है। अभी उस तरह के कॉम्पोजिशंस नहीं बनता है। पब्लिक का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज करा दिया गया जबरदस्ती जी, हाँ, थोड़ा मार के जी, तो थोड़ा बहुत हम लोग वेस्टर्नाइज हो गया। हम कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन हम वेस्टर्न म्यूजिक को और वेस्टर्न दुनिया का जो एक्टिंग बोलिए, करेक्ट, फिल्म बोलिए, हम बहुत फॉलो करते हैं उनको। हम कुछ करना पाते या ना पाते, लेकिन हम फॉलो जरूर करते हैं, करेक्ट। एंड हमने उसमें कुछ जगह पे कामयाबी हमको मिला, कुछ जगह पे हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर मैं उन डुएट्स की बात करूं, तो वो डुएट्स ऐसे कौन से हैं जो आपको बड़े प्यारे भी लगते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं रोहन, वो उस डुएट ने मेरे को उन फीमेल सिंगर्स के साथ में एस्टैब्लिश कर दिया कि नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन है ये चलेगा, तो मैरिज फंक्शंस पे भी होगा, बर्थडे पार्टीज में भी होगा। वो कौन से डुएट्स थे? ऐसे बहुत सारे गाना हैं। देखिए, अभी एक डुएट को अभी 21,000 गाना मैंने गा दिया, उसमें अभी कोई एक दो डुएट की बात करेंगे तो बहुत गलती होगी। हर एक के साथ, आप जिन का नाम लिया, हर एक के साथ मैंने काफी सारे गाने गाए। साजन मेरे साजन हो गया, बहुत सारे। साधना सरगम के लिए समझ लीजिए तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। खाली वो नहीं, जब कोई बात बिगड़ जाए, साधना सरगम के साथ, ठीक है। एंड इसके अलावा बहुत सारे गीत साधना सरगम का तो मेरा हिट है। अभी अनुराधा पौडवाल के साथ, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, लाइन से है। अलका याग्निक के साथ लाइन से है। आशा जी के साथ शुरुआत हुआ था चेहरा क्या देखते हो, सलामी, उससे शुरुआत हुआ था। उसके बाद तो हमने देखा तेरी मस्त निगाहों में, क्या बात है, खिलाड़ी का वो एक जरूर लाइन जरूर, चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। सानू जी, इतनी बड़ी
आपने हस्तियों के नाम लिए, अगर मैं क्वालिटीज पूछूं आशा जी की, लता जी की, कविता जी की, वो क्या क्या थी जो आपको भी लुभाती थी? देखिए और अब आप कहते थे कि ये कंट्रोवर्सी का बात मत करिए, क्योंकि हर एक लेडी सिंगर जो है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक एक में क्या क्या डिस्टिंक्ट क्वालिटी बहुत मुश्किल से वो लोग अपने पहचान बनाया। डिस्टिंग्विश क्वालिटी हम किसी का बताने जाए तो एक ही बता सकते हैं कि लता जी से शुरू हुआ, ठीक है, आशा जी से शुरू हुआ, ठीक है, वही वंशज चलते आ रहे हैं, उस ट्रेडिशन को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। किशोर दा से शुरू हुआ, मोहम्मद रफी साहब से शुरू हुआ, उस ट्रेडिशन को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी का ट्रेडिशन को आगे लेके आए। समझिए मैं। लता जी जैसे नूरजहां जी का ट्रेडिशन। पर कौन सा था जिनके साथ में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और एक ही बारी में होता? कविता जी हो, अनुराधा जी हो, देखिए एक तो बात है कि साथ में खड़े होके गाना हमने बहुत समझ लीजिए 93 तक गाए साथ में खड़े होके। ठीक है। उसके बाद ट्रैक फैसिलिटीज बढ़ गया था। करेक्ट। वो आते थे, वो अपना गा के जाते थे, हम हमारा गा के जाते थे। तो ये इजी महसूस होना ये सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम, जैसे कि हम बहुत जल्दी गाते हैं, कुछ सिंगर है जो थोड़ा सा टाइम लेके गाते हैं बट उसका प्रोडक्ट अच्छा निकलता है। हमारा भी प्रोडक्ट अच्छा निकलता है, वो जो चीज़ हम जल्दी में दे सकते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेके देते हैं। लेकिन ये सब बैलेंसिंग की बात है, ये आप नहीं कह सकते कि कोई सिंगर का क्या क्वालिटी है। देखिए अलका में बहुत सारे क्वालिटीज है। आशा जी लता जी को छोड़ दीजिए, वो तो लेजेंडरी बात है। इन लोगों में क्या है कि अलका में क्या है कि आशा जी लता जी दोनों का ही झलक है, साधना जी में लता जी का झलक है। तो ऐसा है। कविता जी थोड़ा सा अलग वॉइस है। तो कविता जी के कौन से ऐसे गीत हैं जो आपने गाए और बड़े आपको भी आपके करीबी हैं? एक दो कौन कौन से हैं? अभी तो आंखों की गुस्ताखी का है, तो कविता जी के साथ ही है। ठीक है। तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, खामोशी मनीषा कोइराला सलमान के साथ में। इसके बाद कविता जी के साथ बहुत सारे गाने हैं। दलाल पिक्चर का गाना था, बहुत सारे, अभी याद नहीं आ रहा है फटक से। कविता जी के साथ बहुत सारे गाने हैं जो हमने उनके साथ हिट गाने दिए। और लता जी के साथ ओ आंख मारे वो लड़की आंख मारे। अब बताओ, ये सब गाने जो है, ये सब गाने इतना हिट हुए थे। अभी ये रोमांटिक सॉन्ग सॉफ्ट नंबर नहीं है। हाँ। ये फर्स्ट नंबर है। ये फर्स्ट नंबर। हाँ, तो एक बार वो लाइन जरूर गाना, आंख मारे वो लड़की। आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, दिल धड़काए पटाए दिल धड़काए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे, ओ करके इशारे, ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे। और अगर मैं कहूँ कि लता जी के साथ जो गीत आपके करीब है वो कौन से दो तीन हैं? बहुत गाने हैं लता जी के साथ। जो आप चाहते हैं कि रोहन ये जब मैं कोई सोने भी जाए। हाँ, जैसे कि होंठों पे बस तेरा नाम है, ये दिल लगी पिक्चर का गाना था। जब प्यार किसी से होता है, मैं सारे गाने, मधोज दिल की धड़कन, जाना ना जाना, फिर काफी सारे उनके साथ काफी सारे गीत जो है वो तो एक दिल के करीब है। उनके साथ जितने भी गाने गाए, मैं मैक्सिमम मेरा लता जी के साथ गाना जितने भी गाए हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम गाना हिट है। राइट। उनके साथ ये एक बहुत आश्चर्य की बात। राइट। तनु जी, हमारी भी जो यंग जनरेशन की पीढ़ी है वो आपको कॉन्सर्ट करते हुए फिर से देखना चाहती है। जब आप शेड्स वेड्स लगा के ब्लेजर्स में आया करते थे, वो अब नहीं नजर आता। तो हम तो आप आपने मेरा अभी का शोज देखा नहीं ना, इसलिए बोल रहे नजर नहीं आता। अभी भी हम वैसे ही जैजी होके स्टेज पे जाते हैं एंड वैसे ही मनोरंजन करते हैं लोगों का। तो तभी हम इतना बिजी हैं, नहीं तो फिर हम तो घर बैठे बैठे हो जाते। I also want to congratulate you on your daughter Sharon's career. I mean, she just produced magnificent remake of your song as well. What is it like today for you as a father? कितना जब गर्व महसूस करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो आज शैनन टाइप करने से आपको YouTube में ये आएगा कि अमेरिकन सिंगर शैनन के। तो what is it like to be the spitting image of your father in as far as singing is concerned, and how different or similar you have the singing style of the Yonas? Definitely not a spitting image. There's a whole, there's an eternal lifetime to go to become like him. But definitely, he's been my first guru, and he's been the first who's taught me how to sing. And I remember, going down to his recording sessions as a kid, and just like really taking it all in and observing it. And I wanted to become a singer, obviously after watching him. So. And definitely, like, we have a lot of things in common when it comes to music, but at the same time, we're all both like our individual, people. Right. Not because like he sings in Hindi and I sing in English, but just in general, like his texture, the way he,
feels the song and everything, and compared to me. Correct. So yeah, we have it's a cool duo that we Right. have. You also had education outside India, whether it is UK. I was just talking to your father before this interview as well, and then settle in the US. कितना आपको लगता है कि different है culture वहाँ पे जाके English song सीखना और Bollywood को miss करना? Or do you someday have a dream that you would want to come to Bollywood as well and sing as professionally for them as well? Well, in the very beginning, because I was living there, so naturally I wanted to get into like Hollywood music. Right. And obviously the people that I was inspired by were Whitney Houston, Mariah Carey, Adele, all these amazing legends, Celine Dion. So I grew up listening to them, and naturally I got inclined to working in that sort of like culture. And I think working for Bollywood or in Bollywood, that it just happened quite recently. Right. Also because like I had to work on my accent, I had to work on like how Bollywood music is sung. Right. It's completely different. But then to so did how your father as well. He comes from a place where Bengali was his first Right. language, and then he learned the diction. He learned the way of singing. He picked up the words with consummate ease, Right. which nobody thought that he would, and he became a sensation of this country so much that today, from people of my generation, young to those of my father's generation, they actually contribute their own careers because of his singing abilities. So you also think that the kind of impression which he has left in the minds of people from one era to another, from my grandfather to my father to those who are now growing up, nobody has come that close to him of 90s to 2000 to 80s? I'm going to be brutally honest here. I don't think anyone will ever come, and beat him. I think the 90s era was the most beautiful era ever. And the songs, the singers, the producers, everything was just perfect. It's like a fairy tale. And I don't think anyone has, come Closer after to it. them, Yeah. or will ever. But लेकिन वो जो stardom था आपके father का, Right. that stardom, to see the top people of the country moving around him. Do you miss that in Hollywood? That the kind of attention which he would have may not be in the US. Do you miss that sort of a thing? Because he is, of course, everything pulsated around, moved around him as a central character. Yeah, for sure. I mean, definitely not for me because I'm like used to it, like not getting bugged by people. I actually like that. It's because of the culture. You mean to say when environment. people will come to him and seek his... Yeah, but like him, he's so Autograph. used to like people coming at him. So, I remember like when we go out for shopping or something like that, like he's like, okay, The throng. yeah, can someone like recognize me, like let me walk down and stuff like that. But then it's natural, because Yeah. like over here, like I've seen his stardom, which I'm so fortunate and lucky to Right. be able to experience that. Like, oh Correct. my God, this stardom is just out of the world, like literally. So yeah. You still feel proud One of thing, that? one thing I should say that कि मैं जब नाम किया, कुमार सानू नाम किया, मैं अपने डैडी का नाम को मतलब मेरे को नहीं करना पड़ा, नहीं हो पाया, Correct. नहीं हो पाया. वैसे ही ये लोग का जब हॉलीवुड में जितना भी गाना गाए, जितने भी इतना कुछ किया, तो nobody knows over there who is कुमार सानू. Correct. तो ये जो कुछ भी किया, ये लोगों ने जो कुछ भी आज बनाया, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी किया, ये अपने दम पे. They never used your name. नो तो ये क्या है कि ये प्राउड फील होता है कि भाई ये जो कुछ भी अचीव कर रहा है ये अपने दम पे अचीव कर रहा है. बिल्कुल. एंड दैट इज प्राउड मोमेंट फॉर आवर फादर. Absolutely. But I must also tell you, Shannon, I mean, when I entered the room, I did not feel like that you had the airs of being a star's daughter. For a moment, I mean, when you were sitting on the sofa, it actually took me a while to recognize that you are his daughter. For someone of his stature and icon, the kind of affluence he enjoyed at one stage, it did not give me the impression. So, did that come naturally to you that you remain modest and grounded? ऑब्वियसली आप ये अपब्रिंगिंग जो है हमारे माँ बाप से हमको मिला एंड हमारे से इन लोगों को मिला. ये हम लोग क्या हाईफाई लाइव लिविंग में विश्वास नहीं रखते. हाईफाई जिसको बोलता है ना, शोशाबाजी ज्यादा जी. जरूरत नहीं है फिर भी शोशाबाजी ज्यादा, उसमें हम लोग बिलीव नहीं करते हैं. हम जब घर पे हैं तो हम ऐसे लगना चाहिए कि भाई घर पे हम लोग रिलैक्सली है एंड इस तरह से ही रहना चाहिए एक इंसान को.
जैसे कि हम हाफ पैंट में रहते हैं, आपने आके देखा होगा, एंड आपकी वजह से मैं फुल पैंट पहना, मतलब ट्रैक पहना एंड जाके बैठे। तो अदरवाइज हम लोग ऐसा सिंपल बैठे रहते हैं, सिंपल गप्पे मारते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। करेक्ट, ये जो सोशालॉजी के चक्कर में, बिल्कुल। तो ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हम घर पे, इट्स टोटली हमारे एरा, हमारे अपब्रिंगिंग से हमें मिला, और हम उस चीज को कभी नहीं भुलाना चाहते हैं। उस चीज को हम ऑलवेज मेंटेन करेंगे मरते दम तक। Absolutely. Sanuji, which school or college did you go to? You spent a lot of your childhood in West Bengal? या लॉट ऑफ 24 ईयर्स तक हम वहाँ पे हमने जैसा RBT विद्यापीठ एक था, उनमें हम स्कूलिंग किए, फिर हम BKC कॉलेज में हम यूनिवर्सिटी किए, फिर मनीडीचंद्र कॉलेज में जाके बीकॉम करने का कोशिश किए थे। करेक्ट। वो हुआ नहीं कंप्लीट, तो जो भी है, बट हमारे वहाँ पे क्या एक था कि ऑल थिंग्स वर इन बंगाली मीडियम। ठीक है। सो ये एक लैक हमारी लाइफ में रह गया था। तो हमारे दिल में ये था कि हमारे बच्चे को जो होगा कि ये लोग ऐसा इंग्लिश बोलेंगे कि लोग सोचेंगे 5 बार कि भाई हाँ क्या एक्सेंट, यहाँ इंग्लिश तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, करेक्ट, लेकिन एक इंग्लिश का जो एक अमेरिकन एक्सेंट होता है या यूके का एक्सेंट होता है, वो एक्सेंट के साथ लर्न करना एंड उस तरह से उसमें बह जाना। They studied all through your childhood in the US? UK? That's right. एंड यूके से in Bombay. यूएस गया। Right. यूके में एक इंग्लिश का यूके इंग्लिश इज डिफरेंट। Correct. अभी उसमें से वो लोग अपने आप को चेंज किया जाके हॉलीवुड में। यूएस का जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा अलग है, Correct. तो ये स्टाइल चेंज करना पड़ा इन लोगों को। So, Chanan, how often do you come to India? I guess recently I've been coming quite often, but before, yeah, it was quite rare. But then you miss your father when he's in India? Yeah, of Their course. company as well. इनको आना पड़ता है बिकॉज ऑफ कमिटमेंट, सम शूटिंग हो, Right. सम रिकॉर्डिंग्स हो। Right. जैसे अभी रेगुलर रिकॉर्डिंग कर रहा है, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर रहा है, एंड काफी सारे गीत इनका आने वाले हैं, Right. और ऑलरेडी इनका बहुत सारे आ भी चुके हैं। बिल्कुल। इंग्लिश तो आ ही चुका है, बट हिंदी भी आ चुका है एक दो। Right. अभी एक फिल्म में एक्ट भी कर रहा है, Oh, चल जिंदगी करके, एक चल जिंदगी बोल के एक पिक्चर में When is the हीरोइन movie एज ए हीरोइन, तो एक्ट कर रहा है, एंड एक्ट के साथ साथ वो सारे गाने भी गाए, right. एंड इट्स अ वेरी गुड मूवी। एंड जो भी है उसका कॉम्प्लीशन हो गया, एंड डबिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, एडिटिंग एवरीथिंग कंप्लीट, Right. नाउ दे आर रेडी फॉर Really. रिलीज। तो वट एवर इट इज, शी इज ट्राइंग on our Of own. course, best wishes to her, and of course, I mean, roaring success that you would have. Would you also want to sing like your father for his fans, something which people would want to know among the media? अरे पहला गाओ, Yeah, sure, why not? because you are Whatever you may be your comfortable listeners in your नहीं, English. your listeners are maximum हिंदी होगा। पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, जो कह रही है आंखें वो कह रही है बातें, जगह तू भी सारी रात है, जगह तू भी सारी रात है, पहला हाय पहला तेरा मेरा प्यार, हाय पहला इसको इंग्लिश में गाओ। तेरा मेरा प्यार, breathe you in and breathe you out, I suffocate when you're not near me, you've been pulling me like gravity, yeah, you've been pulling me like gravity, you got my heart, baby. Wow, fabulous! This is superb, amazing. You are actually a spitting image of your father. Oh, thank you so much. Not even a shred of a difference between him and I mean, incredible talent which he has and incredible talent that you are. Of course, best wishes to you. But tell me honestly, which is his song from the Bollywood movie which still remains your firm favorite, whether in the US or UK, and you would listen to those songs throughout day and night? Starting with Jab Koi Baat Bigar Jaye. Right. It's like my all-time favorite, and I'm sure everybody's favorite is that too. Zara tasveer se tum meri mehbooba, Oh. tujhe dekha परदेस, tujhe jana sanam. तुझे देखा तो ये जाना सनम। And let's see, is tarah aashiki ka
And Oh all my the God. Ashiki songs actually. Dheere Dheere Se. Amazing. Is there any song where you like to sing with him as well? Yeah, but I have to Do- work do- a lot on it. I don't But- want to butcher the song. But of course not butcher the song, but he can always take control of that Yeah, song he's wherever always you there. falter. But which are the songs where father and daughter practice together sometimes or sing have sung in the past? आप दोनों ने कभी ऐसे भी हो जब अकेले बैठ के दोनों ने इकट्ठे भी गाए हैं? I think yeah, Jab Koi Baat Bhi Kar Jaye was like the first song that I came up to him and I was just randomly कि singing. पापा मुझे गाना है आपके साथ. Yeah, and he was like, okay, sure. And then even like during his concerts, we've sung a couple of songs Oh together. really? Like which ones? The Dil Mera Churaya Kyun, Dil Mera Churaya Kyun. Can we sing that with Oh him? my Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, away, away? दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था तुमसे दिल लगाया क्यों जब ये मुंह मोड़ना ही था दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था तुमसे दिल लगाया क्यों तुमसे मुंह मोड़ना ही था यही गाना Amazing. It's been fabulous meeting you, sir. Thank you. Pleasure speaking to you over this lovely interview. Thank you very much. And I feel that you have a long career. We wish both of you incredible journey from here on. For us journalists, for us media, I mean, it's one of the most important interviews to know both of you from this close quarter. I don't think so that any journalist would want to miss this opportunity to know the personality which he has been and to see that he has passed on this talent to a young girl like you who would also bring wonders to this country as well. Yeah, We wish thank both you. of you very best, sir. Thank you very much. Thank you so much.